कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। जो चीज चाइना ने सोचा था ठीक उसका उल्टा हो गया है। अभी स्थिति ये हो गई है कि आखिर किस डर से पाकिस्तान ने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं किया है, इसे खोला भी नहीं है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ इसरो ने क्यों कहा कि हमें चाइना की जरूरत नहीं है। आखिरकार कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है इसरो जो चाइना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अक्सर ना ऐसा लगता है जैसे कि आपकी ही बुद्धि सबसे ज्यादा तेज है, बात बाकी किसी की नहीं है। ऐसा ही चाइना भी सोचता है और पाकिस्तान भी सोचता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो चाइना ने बहुत ही बड़े तरीके से प्लानिंग कर ली कि भारत को घेरना है, और भारत को घेरने के लिए भारत के बगल का पड़ोसी सबसे बढ़िया है, और उसने वहाँ पर ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद और क्या चाहिए था, एक पोर्ट मिल गया। एक ऐसा पोर्ट जिसको नेवल बेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के बगल में है एक ग्वादर का पोर्ट, एक कराची का पोर्ट, दोनों मिलके यानी कि नेवल बेस मिलकर युद्ध के समय में भारत के छक्के छुड़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये दोनों ही चीजें उस इलाके के पास बनी हैं जो इलाका अभी बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है, जो इतना ज्यादा डर पैदा कर रहा है, इतना खौफ पैदा कर रहा है कि ये जो एयरपोर्ट देख रहे हैं ये एयरपोर्ट बन चुका है, पर इस एयरपोर्ट को अभी तक उद्घाटन नहीं कर रहा है पाकिस्तान। क्यों उद्घाटन नहीं कर रहा है? उसे डर लग रहा है। 250 मिलियन डॉलर लगाकर चाइना फंडेड ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी रीजन से ओपन नहीं किया जा रहा है। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पाकिस्तान के सबसे बड़े एयर हब साइज के बराबर है, बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है 246 मिलियन का ग्रांट चाइना ने दिया था, तुम बनाओ इसे, हम तुम्हें दे रहे हैं। और ये सेंटर में है, और सबसे बड़ी बात है उस सेंटर में है जहां 50 बिलियन डॉलर लगाया हुआ है चाइना ने। लेकिन इस 50 बिलियन डॉलर में पानी पड़ गया है बुरी तरीके से, क्योंकि ये चाइनीज कंट्रोल्ड ग्वादर पोर्ट से मात्र 45 किलोमीटर दूर था। बहुत ज़्यादा कुछ सोचा गया था। 4300 एकड़ जमीन को कब्जे में लिया गया था ताकि यहाँ पर एयरबस A380 को उतारा जा सके। इतना बड़ा पोर्ट बनाया जा रहा था। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट कराची के नज़दीक। लेकिन इसको उद्घाटन करना था, पर उद्घाटन नहीं किया पाकिस्तान ने, इस डर से कि कहीं उद्घाटन करते ही सिर मुड़ाते ही ओले न पड़ने लगे, यानी कि यहाँ पर हमला न हो जाए। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही इस वक्त एकदम फायर वाले मोड पर है, और इस फायर वाले मोड से बुरी तरीके से हिला हुआ है पाकिस्तान। अभी जो हमने आपको इससे पहले बताया था 102 सैनिकों को ऊपर का रास्ता दिखा दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में तो कोई भी डर जाएगा, और यही चीज हो भी रही है। पाकिस्तान अब सोच रहा है कि बलूच विद्रोहियों को किस तरीके से शांत किया जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक खबर देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम बात कर रहे हैं चाइना से चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको फिर से रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमें लॉस हो रहा है वो लॉस ना हो और उस चीज को हम प्रॉफिट में बदल सके। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में ही पैसा लगाया है चाइना ने। हालांकि चाइना ने यहाँ बलूचिस्तान में पैसा यूं ही नहीं लगा दिया है, सबसे ज़्यादा खजाना भी बलूचिस्तान में भी है। तो यहाँ पैसा लगाने के बाद अब बुरी तरीके से चाइना फंसा है। न तो पाकिस्तान निकाल पा रहा है उसे, और न ही चाइना की सेना को यहाँ एंटर करने दे रहा है। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसरो के चीफ से एक सवाल किया गया और कहा गया कि क्या आप चाइना की मदद लेंगे। आखिरकार कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के लिए कौन से प्रोजेक्ट के लिए ऐसा कहा जा रहा है। तो दरअसल इसरो ने जवाब दिया कि नहीं, हमें चाइना की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही काफ़ी हैं और इस प्रोजेक्ट को हम अकेले ही करेंगे। इसरो ने अपना लोहा तो मनवाया है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हालांकि इस बात को कहा, इन्होंने कहा कि देखिए फिलहाल
हमें चाइना के सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। भविष्य में अगर कुछ ऐसा होता है तो हम देखेंगे कि उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर दरअसल बात क्या है, बात यह है कि भारत अपना एक मिशन लॉन्च कर रहा है, चंद्रयान 4। और चंद्रयान 4 वैसा ही मिशन है जैसा मिशन चाइना का लेटेस्ट मिशन था, चैंगई 6 मिशन। 2026 में इस मिशन को चाइना चैंगई 7 के नाम से लॉन्च करने वाला है, तो वहीं भारत चंद्रयान 4 के नाम से लॉन्च करने वाला है। जब चैंगई 6 स्पेसक्राफ्ट गया हुआ था तो ये अपने तरीके से पहला मिशन था चाइना का, जिसमें वो वहाँ पहुँचे, वहाँ से उन्होंने मिट्टी उठाया और मिट्टी उठाकर वो मिट्टी लेकर वापस आए। यहाँ पर उसको लेकर जो भी सैंपल्स थे उसको लेकर इन्होंने हासिल किया ज्ञान कि क्या है यहाँ पर और क्या चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। चांद को लेकर कहा जाता है कि चाइना वहाँ से रेयर अर्थ मटेरियल को निकालना चाहता है, इसलिए इस रिसर्च को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है इसी प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए चैंगई 7 लॉन्च किया जाएगा और भारत यहाँ पर इसी मिशन को काउंटर करने के लिए ठीक इसी तरीके का मिशन के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च कर रहा है। माना जा रहा है कंपोनेंट्स, एग्जीक्यूशन, सॉफ्ट लैंडिंग, ये सारी चीज़ें, री एंट्री इनटू द ऑर्बिट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2027 रखा गया है लॉन्च डेट और कहा जा रहा है चंद्रयान 3 के बाद ये बहुत बड़ा कदम होगा। इसके बाद एक और स्टेप होगा और वो स्टेप होगा 2040 में, जब हम यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे चांद पर। सोमनाथ सर ने इस बात को कहा और इन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि चीज़ों को वापस लेकर आना है, कम बैक करना है, वापस से पृथ्वी पे आना है। तो हम इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं, स्टेप्स में बांटते हुए हम इन चीज़ों को करेंगे। चाइना का जो चैंगई 7 मिशन है ये 2026 के लिए शेड्यूल्ड है और ये भी चाइना पे इस वक्त रेस लगाए हुए है। चाइना पे रेस लगाने का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है जो मैंने कहा, रेयर अर्थ मटेरियल। चांद को लेकर चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और इसके पीछे कारण ये है चाइना जानता है जिसके हाथ सबसे पहले लगा वो उसका हुआ। कहा जाता है कि चांद से हीलियम लाने की तैयारी में है चाइना और इसके लिए वो खास तरीके से लॉन्चर भी बना रहा है। पृथ्वी को मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर से चंद्रमा से पृथ्वी पर हीलियम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि हीलियम 3 न्यूक्लियर फ्यूजन से साफ ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। केवल 1 साल की ऊर्जा आपूर्ति के लिए 20 टन हीलियम 3 ही पर्याप्त हैं। 20 साल तक चंद्रमा की सतह पर कामयाब रहेगा लॉन्चर। लॉन्चर को कब से तैयार किया जा रहा है, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस लॉन्चर को तैयार किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।